स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का संस्कृत। संस्कृत का आपका पांचवा पाठ है हस्ती हस्ती हस्ती। हस्ती का मतलब होता है हाथी। हाथी हाथी हाथी। तो देखो, आपको यहाँ पर हाथी का चित्र दिखाई दे रहा है, नीचे केले का पेड़ और एक खंबा दिखाई दे रहा है, एक घड़ा दिखाई दे रहा है, एक सुपड़ा दिखाई दे रहा है, नीचे पर्वत है और एक हाथी है। पहले हम इसको एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर हाथी का जो शरीर है उसकी किस किस से तुलना की है उसके बारे में बताया। तो पहले हम क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं वीडियो के अंदर कि हाथी को कैसे घड़े में, कैसे सुपड़े, कैसे पर्वत, स्तंभ और केले के पत्ते से उन्होंने क्या किया, उसके शरीर की तुलना की है। तो हम इसको पढ़ते, इसमें हाथी का देखते हैं। मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया था, वैसा इसके अंदर देखो, ये हाथी है, ये दिव्य दृष्टि है, मतलब दिव्य दृष्टि जो देवों ने सृष्टि का सर्जन किया उसके बारे में बताया। इस पृथ्वी पर इस दिव्य सृष्टि का क्या किया, सर्जन किया है। अब देखो, इसमें बताया केले का पेड़, तो उसकी सूंड की तुलना किससे की, केले से। ये स्तंभ आपको दिखाई दे रही है, उसके पाद से, उसके पैर से की है। देखो ये स्तंभ, अब देखो ये हाथी का एक पाँव एक स्तंभ के बराबर है, मतलब खंबे के बराबर है। अब यहाँ पे आपको सुपड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसके कान किसके समान देखे थे हमने, सुपड़े के समान। दांत दिखाई देते हैं, सफ़ेद है, तो देखो ये कान सुपड़े जैसे, और दांत कैसे है, सफ़ेद है। कैसे है, सफ़ेद दांत है। अब उसका उधर देखो, यहाँ पर दिख रहा है पॉट के जैसा है, घड़े के जैसा है, ऊंचा है। देखो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसका पेट कैसा है, हमने देखा घड़े के जैसा है और ऊंचा है। इसकी पूंछ कैसी है, छोटी है। देखो आपको पूंछ हिलती हुई दिख रही है ना, कितनी छोटी सी है। देखो, एक तो इसका शरीर इतना बड़ा और पूंछ इतनी छोटी, तो ये कैसा अद्भुत प्राणी है। हाथी हाथी हाथी, फिर देखो ये चल रहा है। पर्वत दिख रहा है आपको, पर्वत, पर्वत के जैसा इसका शरीर है। इसकी आंखें दिख रही है आपको, सरसों के दाने के जैसी है, राई जैसी है। और देखो ये कितना बलवान है, कितना सामान रख सकता है। लेकिन वो किससे डरता है, ये जो महावत उसके ऊपर बैठा है, उसके हाथ में एक लकड़ी दिखाई देती है, ये उससे क्या करता है, डरता है। इतना बलवान होने पर भी वो किससे डर रहा है, जो इसके ऊपर महावत के हाथ में जो लकड़ी है उससे वो क्या कर रहा है, डर रहा है। अब हम हस्ती 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 पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ते। हस्ती हस्ती हस्ती, दिव्य देवी सृष्टि। हाथी हाथी हाथी, दिव्य मतलब बहुत अद्भुत, देवी मतलब देव, सृष्टि मतलब सर्जन करना। तो देवों ने हाथी का सर्जन किया। इस दिव्य जो सृष्टि सर्जन किया है, किसका, इस दिव्य हाथी का सर्जन किसने किया है, देवों ने किया है। कदली सदृशी शुंडा स्तंभ समाना पादः। अब ये क्या बोल रहे, कदली सदृश, कदली मतलब क्या होता है, केले का केला, कदली मतलब केला, शुंडा मतलब इसकी शुंड। तो आप देख रहे हो केला हमारा ऐसा मुड़ा हुआ होता है ना, हम केला मतलब बनाना खाते हैं, ऐसा मुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो सूंड है, शुंडा मतलब सूंड, इसकी हाथी की सूंड किसके समान है, केले के समान। हाथी की सूंड किसके समान है, केले के समान है। सदर्शी मतलब समान। स्तंभ समाना पादा, स्तंभ मतलब ये पिल्लर दिखाई दे रहा है आपको, खंबा दिखाई दे रहा है, स्तंभ समाना पादा, तो उसके ये जो पाँव है, देखो आपको हाथी के पाँव दिखाई दे रहे, जैसे हमने वीडियो में भी देखा, हाथी के एक पाँव के जगह एक स्तंभ बताया था। तो स्तंभ समाना पादा, तो स्तंभ के समान, खंबे के समान उसके क्या है, पाँव है। पादा मतलब पाँव, तो किसके समान, स्तंभ के समान उसके पाँव है। शूर्पाकारो कर्णः, अब देखो धवलो दिघो दंतो, अब शूर्पाकारो कर्णः, शूर्पाकारो कर्ण मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है,
क्या है ये? सुपड़ा है, जिससे मम्मी है ना गेहूं वगैरह साफ करती है। सूरपा मतलब सूप, सूप के समान इसके क्या है? कान। कर्णों मतलब क्या है? कान। तो सुपड़े के समान इसके क्या है? बड़े बड़े कान हैं। धवलो दीर्घो दंतो हो, और सफेद, धवलो मतलब क्या होता है? सफेद, दीर्घो मतलब बड़े, दंत मतलब दांत। तो सफेद बड़े बड़े 2 दांत किसके हैं? हाथी के। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे हाथी की तुलना हम अलग अलग वस्तुओं से कर रहे हैं। उदरम भंडागारम उन्नत बृहश्चर्यम अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो आहा विचित्रम। अब इसका उदर, उदर मतलब पेट, भांडागारम मतलब ये घड़े के आकार का है। तो इसका पेट कैसा है? एक बड़े घड़े के आकार का है। उन्नत बहिच्छिरम मतलब बहुत ऊंचा है। इसका पेट कैसा है? घड़े के आकार का है और बहुत ऊंचा है। अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो आहा विचित्रम। देखो इसकी जो पूंछ है वो कैसी होती? हाथी की पूंछ छोटी होती, हाथी की पूंछ छोटी होती है ना। अहो आहा विचित्रम, यह बहुत ही विचित्र है। क्यों? क्योंकि उसका पेट तो घड़े जैसा बड़ा है, लेकिन उसकी पूंछ कैसी है? छोटी है। तो ये बहुत ही क्या है? विचित्र है, अद्भुत है। फिर है पर्वत सदस्य गात्रे सर्पस्य सभिन्न नेत्रे कथम अति बलवान एषः अंगस्य मात्रत भीतः, भीतः मतलब डरना, अंगत मात्र एक लकड़ी से, कथम इत बलवान बहुत बलवान, सर्पस्य संभिज्ञ, सर्प ये सर्प मतलब होता है सरसों, अनभिज्ञ नेत्रे मतलब उसके आंख, पर्वत सदस्य गात्रे उसका शरीर, देखो यहाँ पर्वत दिखाई दे रहा है, इसका शरीर पर्वत के जैसा क्या है? बड़ा है। और उस पर्वत पर ऐसा लग रहा है मानो सरसों के दाने हो। क्या हो? सरसों के दाने। तो इस बड़े पर्वत जैसे शरीर पर उसकी जो आंखें हैं उसकी तुलना किससे की गई है? सरसों से की गई है। कथम ति बलवान एषः, यह बहुत ही बलवान है। इसको अपने मतलब ये क्या है? बहुत बलवान है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पर नियंत्रण रखने के लिए किससे डरता है? खाली एक पतली लकड़ी से डरता है। किससे डरता है? एक लकड़ी से डरता है। तो आपने देखा कि कैसे एक हाथी की तुलना हमने केले से, खंभे से, घड़े से, सुपड़े से और पर्वत और सरसों से की। तो आपने देखा एक हाथी कितना मतलब अद्भुत और दिव्य जो सर्जन है, किससे किया था? देवों ने। थैंक यू। अभी हमने पार्ट 5 पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं पार्ट 6 सप्तवासरः। सप्तवासरः का मतलब होता है 7 वार। जो हमारा एक सप्ताह है उसके अंदर जो 7 वार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने हिंदी में पढ़ा था, अब हम उन 7 वारों को संस्कृत में कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सप्तवार जो 7 वार है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ ऐसे शब्द है जिनका हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? 7 वारों के बारे में। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रविवारसः। देखो वासरः मतलब क्या होता है? वार, रविवार। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी रविवार। हिंदी में हम क्या लिखते हैं? रविवार। और संस्कृत में रविवासरः। सोमवासरः, सोमवासरः मतलब सोमवार। मंगलवासरः मतलब मंगलवार, मंगलवासरः मतलब मंगलवार। बुधवासरः मतलब बुधवार, बुधवासरः मतलब बुधवार। गुरुवासरः मतलब गुरुवार। शुक्रवासरः मतलब शुक्रवार। शनिवासरः मतलब शनिवार। तो ये हमारे 7 वार हो गए। सप्तवासरः हो गया, रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः और शनिवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब उसी के पास में देखो आपका अद्य। अद्य मतलब क्या होता है? आज। ठीक है, आज। आज क्या है? जैसे हमारा बुध है तो बुधवासरः, अद्यः बुधवासरः अस्ति, आज बुधवार है। श मतलब क्या होता है? आने वाला कल। क्या होता है? आने वाला कल। जब बुधवार के बाद क्या होता है? गुरुवार। ह मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। मतलब जैसे बुधवार है, बुधवार से बीता हुआ कल कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपके लिखा है कह। कह का मतलब होता है कौन सा। कह वासरः, कौन सा वार है।
अद्य मंगलवासरः, आज मंगलवार है। कह का मतलब क्या होता है, कौन सा। अद्य मतलब आज, ठीक है। तो आज कौन सा वार है, ठीक है। क्षः बुधवासरः, क्या है, क्या अगले दिन क्या है, बुधवार है। हह सोमवारः, उसके पिछले दिन क्या था, सोमवार था। देखो आने वाला कल, बीता हुआ कल, मतलब अगले दिन क्या है, बुधवार के अगले दिन, सॉरी मंगलवार के अगले दिन क्या है, बुधवार है। और मंगलवार के पिछले दिन क्या था, सोमवार था। अब देखो आप यहाँ पर लिख सकते हो ना, अद्य शुक्रवारस, आज शुक्रवार है। तो तो शुक्रवार के पिछले दिन क्या था, गुरुवार, गुरुवासरः, बीता हुआ कल है तो हम लिखेंगे गुरुवासरः। श्वः, तो शुक्रवार के बाद कौन सा आ जाएगा, अगले दिन, शनिवासरः, ठीक है। अद्य रविवार, तो देखो पहले गुरुवार था, फिर शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार आया। ऐसे आप लिखोगे अद्य रविवार से। तो श्व मतलब रविवार के अगले दिन कौन सा आ जाएगा, अगले दिन सोमवासरः, सोमवासरः। ह के अंदर अगले दिन क्या, मतलब जो पिछले दिन क्या हो जाएगा, रविवार के पिछले दिन, शनिवासरः। तो आपको समझ में आया कि कह का मतलब क्या होता है हमारा, कौन सा। अद्य का मतलब आज, श्वः का मतलब अगले दिन या आने वाला कल, और ह का मतलब होता है पिछले दिन या बीता हुआ कल। तो आपको ये सातों बार समझ में आए। अब हम इसको क्या करते हैं, एक कविता के रूप में देखते हैं, एक वीडियो के माध्यम से हम इसको अब पढ़ते हैं। प्रथमो वारः सोमवासरः, ततश्च मंगलवासरः, बुधवासरश्च गुरुवासरश्च, शुक्रवासरः शनिवासरश्च रविवासरश्च, वाराणां परिवार